नगर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें स्कूली बच्चों से साफ सफाई करवाई जा रही है। हालांकि स्कूल प्रिंसिपल ने बताया कि नो बैग डे के तहत एक्टिविटीज कराई गई इन सरगर्मियों में दरख्त लगाना, साफ सफाई और दीगर सरगर्मियां शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बादियों नजर में वीडियो देखकर वालिदैन को नागवार गुजर सकता है, लेकिन ये एक्टिविटीज बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सूदमंद है। बहुत सारी एक्टिविटी दी है। एक एक्टिविटी उसमें सघन वृक्षारोपण करवाना भी था। सघन वृक्षारोपण में बच्चों के परिसर में जो आसपास कचरा था, थोड़ा सा कागज, बच्चों ने वो उठाया है। सफाई करवा के मैं वृक्षारोपण करवा रही हूँ। एक एक्टिविटी बच्चों में श्रमदान की भावना भी मुझे डालना था। साथ में मेरे एनएसएस की बच्चियाँ भी थी। एनएसएस की बच्चियों को तो हम स्वयंसेवकों को सिखाया ही जाता है स्वच्छता और सघन वृक्षारोपण। उसी के दौरान हो सकता है किसी सामाजिक कोई पेरेंट्स को लगा होगा। बाकी मेरे नो बैग डे में ये एक्टिविटियाँ बहुत सारी हैं। हमसे सफाई नहीं कराई गई, हमसे ना श्रमदान करवाया गया क्योंकि हम एनएसएस के छात्राएं हैं। हमने स्वच्छता मतलब 10 से 15 मिनट का श्रमदान किया है। हमने हमारी कक्षा का ही थोड़ा सा स्वच्छता की है, ज़्यादा हमसे नहीं कराया गया। क्या क्या काम किया था फिर? हम लोगों ने मतलब क्या कहते हैं, हमारी बुक्स वगैरह मतलब क्लासेस में है उनको थोड़ा मतलब अलमारी में सेट किया, थोड़े बहुत सफाई की, मतलब डेस्क वगैरह को व्यवस्थित किया। इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस की नुमाइंदा तंजीम ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया ने यूपी मदरसा बोर्ड की कारकर्दगी पर संगीन सवाल उठाए। एसोसिएशन के तर्जुमान हारून साकिब का कहना है कि मदरसा बोर्ड अपने अहम फैसलों में रियासत के इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस के जिम्मेदारान को शामिल नहीं कर रहा है। यूपी मदरसा बोर्ड पर मनमाना रवैया इख्तियार करने का इल्जाम आयद करते हुए हारून साकिब का कहना है कि मदरसा बोर्ड ने इतला किए बगैर ही बड़ी तादाद में एनसीईआरटी की किताबें इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस में पहुंचा दी हैं, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि एनसीईआरटी की किताबें दीनी मदारिस के तालीमी निसाब में किस तरह से शामिल की जाएंगी। ये है कि इस सिलसिले में बोर्ड को और मदारिस को बाहमी एक मशवरे के साथ ये काम करना चाहिए। अब ये जो मौजूदा तनाजुर में देखा जाए कि अभी जो एनसीईआरटी किताबों को लेकर के ये बात आ रही है, ये बात एक अजीब मुअम्मा और मुबहम सी बात है कि ये किताब लाइब्रेरी के लिए बच्चों को किताब में पढ़ाई जा रही है किसी और सलेबस से, निसाब से, और इसकी स्टडी के लिए या ख़ारजी मुताले के लिए अलग से लाइब्रेरी में देने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोई इसके इस्तेफ़ादे की सूरत हाल और उसकी नौयत फ़हम से बालातर है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पहले मदरसा बोर्ड को मदारिस के इंतज़ामिया और वहाँ के लायक फ़ाइक माहिर तालीम और असातिज़ा को इस सिलसिले में मशवरा करना। बुल्डाना जिले के गांव में आदिवासी बच्चों के लिए चल रहे आश्रम स्कूल की एक बच्ची की मेन गेट के नीचे दबने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक स्कूल के कंपाउंड का गेट उस वक्त गिर गया जब बच्ची वहां से गुजर रही थी। गेट वजनी होने की वजह से बच्ची को शदीद चोटें आई जिसमें उसकी मौत हो गई। और मेरठ में मेडिकल थाना इलाके के जागृति विहार एक्सटेंशन में पुलिस के साथ तसादुम में 2 बदमाश जख्मी हो गए जबकि तीसरा बदमाश फरार हो गया। पुलिस ने जिन बदमाशों को गिरफ्तार किया है उनका ताल्लुक बैनुल-अक़वामी मोबाइल स्मगलर शरद गोस्वामी गैंग से है। पुलिस के मुताबिक मेडिकल थाने को इतला मिली थी कि कुछ शरपसंद किसी वारदात को अंजाम देने के लिए जमा हो रहे हैं। टीम ने शरपसंदों का मुहासरा शुरू किया। खुद को घेरे में देखकर शरपसंदों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश पैर में गोली लगने से जख्मी हो गए जबकि तीसरा बदमाश फरार होने में कामयाब रहा। मेडिकल थाना क्षेत्र में सूचना मिली थी कि कुछ बदमाशों का मूवमेंट है, उसी में टीम यहाँ पर लगी हुई थी। मेडिकल थाना क्षेत्रीय और एसओजी की टीम है धर्मेंद्र के अंडर। इन लोगों ने बदमाशों को इंटरसेप्ट किया, उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं, उनको अरेस्ट किया गया। अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें से एक बदमाश थाना दिल्ली गेट से वांटेड चल रहा था गैंगस्टर के मामले में। ये शरद गोस्वामी गैंग का वांटेड है अरशद, और उसका साथी है दूसरा। एक बदमाश इसमें फरार हो गया जिसके लिए कॉम्बिंग कराई जा रही है। और मरकजी हुकूमत की नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के जरिए गुज़श्ता रोज़ जारी मुल्क के आला तालीमी इदारों की दर्जा फहरिस्त में 10 बेहतरीन इदारों की लिस्ट से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाहर होने पर सख्त तशवीश का इजहार किया जा रहा है। तलबा इस गिरावट के लिए असातिज़ा समेत यूनिवर्सिटी इंतजामिया को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर
मयार, रिसर्च और दीगर तालीमी व सकाफती सरगर्मियां बेहतर होती तो आज ये नताज न होते। ख्याल है जो रैंकिंग का मसला है वो जामिया तीसरे नंबर पे है और हम 10वें पायदान से भी नीचे खिसक चुके हैं। इसके लिए हर वो शख्स जिम्मेदार है, प्रोफेसर हजरात भी जिम्मेदार हैं, वाइस चांसलर भी जिम्मेदार हैं। रिसर्च वर्क हमारा क्या उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है और दूसरी जो स्टूडेंट्स हैं उसमें क्या कहीं ना कहीं ऐसी कमी आ रही है जो जिससे हम रैंकिंग से खिसकते जा रहे हैं। देखिए, इससे पहले जो हमारे वाइस चांसलर थे ज़मीरुद्दीन शाह, उनका ये नारा था और काफ़ी हद तक जो है इसके लिए वो कामयाब भी हुए। स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने, सब ने उनका साथ दिया और यूनिवर्सिटी, उनका ये नारा था कि यूनिवर्सिटी नंबर 1, तो हम नंबर 1 की तरफ बढ़े भी थे और हमारी रैंकिंग भी बहुत ऊंची थी। अब 11वीं रैंकिंग हमारी पहुंची है, जिससे ये साबित होता है कि हमारी जो रिसर्च और जो एजुकेशन का मामला है वो काफ़ी पिछड़ा है। हमारे जो है टॉप 10 में हम लोग नहीं हैं, जो हमेशा रहते थे। आज यूनिवर्सिटी का गिरावट में बहुत तेज़ी से गिरावट हो रही है और ये हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है कि ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की कमी है, इस इंतजामिया की कमी है और आज ये हमारी रैंकिंग जो टॉप 10 में नहीं आए हैं हम, उसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ के चेयरमैन और यहाँ का रिसर्च का पूरा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सर सैयद अकेडमी की जानिब से जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में सर सैयद यादगारी खुतबे का इनेकाद किया गया, जिसका मौजू हिंदुस्तान की आलमी मसरूफियात के बदलते हुए अंदाज था। इस खुतबे को पेश करने के लिए खारजा पॉलिसी के माहिर सैयद अकबरुद्दीन AMU पहुंचे थे। उन्होंने सर सैयद को खराज अक़ीदत पेश किया। जानते हैं कि दुनिया में बदलाव हो रहा है, हर चीज़ में बदलाव, साइंस में बदलाव, इंटरनेशनल रिलेशंस में बदलाव और मिलजुल कर बातचीत के बारे में भी बदलाव। तो इसमें एक चेंज आ रहा है एंड चेंज के लिए हमें तैयार होना चाहिए। तो उसमें चाहिए कि हम जो फ्यूचरिस्टिक सोच है उसके ऊपर फोकस करें। हाँ, हमारा पास्ट है और हम फाउंडेशन हमारा ठीक है, लेकिन अब हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। आज का सर सैयद मेमोरियल लेक्चर जो सैयद अकबरुद्दीन साहब ने डिलीवर किया, बहुत ही मालूमाती और बहुत दिलचस्प अंदाज से उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन किया। ख़ास तौर से उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ां को बहुत खूबसूरत अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया और उन्होंने ये कहा कि एज सच कोई फॉरेन पॉलिसी में डिप्लोमेट का तो उनका रोल नहीं था, लेकिन उनके जो खिदमात है नेशन के लिए उनको फरामोश नहीं किया जा सकता। मुल्क की दीगर रियासतों के साथ मध्य प्रदेश में कोरोना का जोर भले ही कम हो गया हो, लेकिन कोरोना कहर में माली मुश्किलात और अपने सरपरस्तों से महरूम हुए तलबा की मुश्किलात अब भी जारी है। मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी ने ऐसे तलबा के तालीमी सिलसिले को जारी रखने के लिए गुज़श्ता साल जो कदम उठाया था, इसका सिलसिला हनूज जारी है। इमसाल जबकि नया तालीमी सेशन शुरू हो चुका है, मगर अब भी ऐसे तलबा की एक बड़ी तादाद निकल कर सामने आई है जो माली मुश्किलात के सबब तालीमी सिलसिले से दूर हो चुके थे। सोसाइटी ने तलबा की काउंसलिंग के साथ तालीमी सिलसिले को जारी रखने के लिए उन्हें चेक भी तकसीम किया है। एजुकेशन का ख्वाब पूरा करने के लिए जहाँ पर बहुत सारी तंजीमों ने हाथ बढ़ाया, लेकिन मीकेफ इन मानों में सबसे अलग है कि मीकेफ ने न सिर्फ उनहार बच्चों की स्कॉलरशिप, बल्कि वो बच्चे जिनके वालिदैन अब इस दुनिया में या सरप्रस्त अब दुनिया में नहीं, उनका भी कदम उठाया। बस मकसद सिर्फ यह है कि बच्चे किसी भी तरीके से तालीम हासिल करें। यहाँ पर हमारे साथ जो है मुमताज़ करियर काउंसलर, माहिर तालीम और बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अब जुनैद साहब जानना चाहेंगे कितना अहम कदम है ये इंसानी ज़िंदगी और तालीमी ज़िंदगी के काफ़िले को जारी रखने के लिए ये एक संग मील है और मीकेप्स का मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और ख़ास तौर पर डॉक्टर ज़फ़र साहब और उनकी पूरी टीम का। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मीकेप के लिए वक्फ़ कर दी है और ये फ़ना हो रहे हैं और उम्मत इस्लामिया के नौनहाल ज़िंदा हो रहे हैं, यानी तालीमी ज़िंदगी पैदा हो रही है। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा जब हमारा तालीमी रेशो परसेंटेज बहुत हाई होगा। अगर ऐसे मुखलिसीन मज़ीद काफ़िले में जुड़ते जाए। मंजिल दूर नहीं है, लेकिन आप लोग जिन हालात से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे, जो तजर्बात हैं, उन तजर्बात से नई नस्ल को कैसे जोड़ा जाए, बड़ा अहम सवाल है। देखिए, मैं डॉक्टर साहब और उनकी टीम को ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको गाइड करने के लिए मीकेप्स उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात है कि जो हालात को इस जगह तक पहुँचने के लिए मैंने जब बताया कि एक तो गाइडेंस और सिंसियरिटी और सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मुझे खुशी हुई कि जो बच्चे जिस एज में मैं देख रहा हूँ
अगर इसी एज में उनको गाइडेंस सही मिल जाएगी तो एक दिन ज़रूर वो अपनी अपनी जगह बना पाएंगे, कम्युनिटी में भी और कंट्री में भी। कम्युनिटी में जगह बना पाएंगे। ये बहुत सारा चैलेंजेस आपके सामने है, क्योंकि कोरोना कहर में आपकी माली दुश्वारियों का भी सामना करना। आज कितने बच्चों की स्कॉलरशिप दी है और आगे क्या कदम रहेगा? देखिए, आज तकरीबन हमने 50 स्टूडेंट्स को कॉल किया था और उनको हमने तकरीबन 2.5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप आज तकसीम की है। तो क्योंकि बच्चों के साथ अभी जो मसला है वो सबसे बड़ा ये है कि नई क्लास में उनको एडमिशन लेना है और बेचारों की कोरोना की वजह से पिछले सालों की फ़ीसें ही जमा नहीं हुई हैं। तो इसलिए हमने इसको जो ये प्रोग्राम आमतौर से हम थोड़ा ताख़ीर से करते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से क्योंकि पिछली फ़ीसें जमा नहीं हुई थी तो हमने इसलिए कोशिश की है कि हम थोड़े थोड़े बच्चों को बुलाकर यहाँ पर न सिर्फ ये कि उनको स्कॉलरशिप्स दें, बल्कि इस वक्त जो ज़हनी जिस तकालीफ से वो और उनके वालिदैन गुजर रहे हैं तो उनको दूर करने की भी कोशिश की जाए। इसीलिए आज हमारे साथ माहिर तालीम भी मौजूद थे, माहिर नफ्सियात भी मौजूद थे। आपके लिए कितना अहम कदम है? The way they are combining all the scholastic values with the Islamic values, that's a very good step, and it's helped me immensely. So I think it's a very good step. अभी देखते हैं कि बच्चों के बस ख्वाब यही है कि वो आगे बढ़ें और वो ख्वाब को पूरा करें जो उनके वालिदैन का अधूरा ख्वाब है, और आगे बढ़कर न सिर्फ अपना नाम रोशन करें, कम्युनिटी का और मुल्क का नाम रोशन करें, बल्कि मिकेफ ने जो इनको एक स्टेज, एक प्लेटफॉर्म दिया है, आगे बढ़कर वो भी इसमें शामिल हो सकें। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं ताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल।